चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं ना मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। और उस पूरे लेक्चर में अपन कॉलोनियलिस्ट नेशन की एक प्रकार से पॉलिसीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो कुछ टॉपिक पुराने जो रिवाइज करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहला आता है भाई साहब कॉलोनियलिज्म क्यों प्रमोट हुए कि दूसरे देश में उनको अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश करनी है। तो उसके लिए ना एक थ्योरी होती है मर्चेंटिलिज्म। ये थ्योरी एक प्रकार से कहती है कि भाई साहब वर्ल्ड में रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं। और वर्ल्ड में अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो आपको रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा, लूटना पड़ेगा, उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। इसी वजह से एक कंसेप्ट इसके कारण आया कॉलोनियलिज्म। तो ये कॉलोनियलिज्म के चलते ना यूरोपियन देश ने बहुत सारे देशों पे कब्जा किया, वहां पे जाके अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश की। क्यों? क्योंकि बेसिक रीजन सिर्फ एक ही था, देश को लूटना है। देश को क्या करना है, लूटना। चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो जावा हो, कोई भी देश हो। जितने भी यूरोपियंस गए हैं इन देश पे कब्जा करने के लिए, उनका बेसिक मोटिव सिर्फ एक ही था, लूट करना है, ताकि अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को क्या कर सके, ये लोग पहुंचा सके। तो इसी के चलते इन दोनों ये लोग कहाँ पहुंचे हुए थे, अफ्रीका। ठीक है, समवॉट दिस इज अफ्रीका, यहाँ पे मेडागास्कर। ठीक है, अफ्रीका पहुंचे हुए थे। अब ध्यान से देखना, ठीक है, ये यूरोप, ये एशिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अफ्रीका। जब ये अफ्रीका पहुंचे तो इन लोगों ने क्या किया, पहले तो अपनी अपनी कॉलोनियल पॉलिसीज एस्टैब्लिश करना चालू की। क्यों अफ्रीका गए? क्योंकि भाई साहब अफ्रीका में है एवरग्रीन फॉरेस्ट, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे बहुत सारी गोल्ड माइंस और इंपॉर्टेंट मिनरल्स की माइंस, जैसे साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है इन सारी चीज़ों के लिए। तो ये लोग वहाँ पे पहुँचे, कुल मिला के इनका मेजर मोटिव सिर्फ एक ही था, लूट करना। लेकिन पहले इनको कॉलोनीज एस्टैब्लिश करनी होगी, तो इन लोगों ने कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने के लिए अलग अलग लॉ वगैरह लेके आए। जैसे एक इनहेरिटेंस लॉ लेकर आए कि भाई साहब फैमिली के में कोई भी एक व्यक्ति को ही प्रॉपर्टी मिलेगी, बाकी सारे लोग हमारे यहाँ पे आके काम करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें की। इन लोगों का बेसिक मोटिव था कि यार इनकी यूनिटी को तोड़ के, इनकी इकोनॉमी को तोड़ के हमें वहाँ पे कब्जा करना। अब एक और चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आपको किसी देश पे कब्जा करना है ना, तो एक चीज़ कर दो, उसकी इकोनॉमी को अपने काबू में ले लो, उस देश पे आप कब्जा कर लोगे। तो यहाँ पे अफ्रीका को एक प्रकार से, अफ्रीका की इकोनॉमी कैसे इन्होंने अपने काबू में ली, अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो जैसे ही अफ्रीका की इकोनॉमी यूरोपियंस ने अपने काबू में ले ली एक्सीडेंटली, तो अफ्रीका किसका गुलाम हो गया भाई साहब, यूरोप का गुलाम हो गया। और इसी दौरान, ठीक है, बहुत सारे टैक्सेस इंपोज किए गए, बहुत मैसिव लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन हुआ। यहाँ पे लेबर मार्केट, आप लोगों ने 9th क्लास में एक टर्म पढ़ा होगा, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। उसमें अफ्रीका से निग्रोस को परचेज करके कहाँ सेल किया जाता था, अमेरिका में सेल किया जाता। तो कुल मिला के अफ्रीका को एक रिसोर्स के मीन्स की तरह यूज किया, किसने, यूरोपियंस ने, टू फुलफिल देयर नीड्स। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है, वो ये है कि भाई साहब ये जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, अब कई बार क्या होगा कि बहुत सारे लोग इसमें आके इन्वॉल्व हो जाएंगे। जैसे यूरोपियन देश बहुत सारे थे, एक दो थोड़ी ना थे, बहुत सारे यूरोपियन देश यहाँ पर थे। तो एक बहुत समझदारी वाली बात बताते हैं आपको, जब भी कोई आप अमीर लोगों से मिलना या जब भी कोई पावरफुल लोगों से मिलना, दे नेवर यूज टू फाइट। ठीक है, वो सुना होगा, वायलेंस आई अवॉइड वायलेंस पर वायलेंस कांट अवॉइड मी, समथिंग लाइक दैट। तो ये लोग ना फाइट नहीं करते हैं, ये लोग बहुत समझदारी से टैकल करते हैं थ्रू मीटिंग या कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और ऐसी ही एक कॉन्फ्रेंस अफ्रीका को एक्सप्लॉइट करने के लिए सामने आई, एंड दैट वाज बर्लिन मीटिंग, जो कि 1885 में हुई थी। कब हुई थी, 1885। अब भाई साहब बर्लिन मीटिंग का मेन मोटिव तो यही था ना कि अफ्रीका को डिमार्क्ड करना है। क्या करना है, अफ्रीका में बाउंड्रीज बनानी है, कुल मिला के क्या करनी है, डिमार्क। ठीक है, और इसी के चलते आज आप अफ्रीका का मैप एक बार अभी इसी वक्त, ठीक है, इसको मिनिमाइज करके आप एक बार देखो अफ्रीका का मैप। तो अफ्रीका के मैप में ना आपको ऐसी सी लाइंस दिखेंगी, जैसे ये इजिप्ट है, सीधी स्ट्रेट लाइंस। हाउ इज दिस पॉसिबल, अ नेशन हैविंग अ स्ट्रेट लाइंस एज इट्स बाउंड्री। तो भाई साहब ये सोचने वाली बात है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि 1885 में जो बर्लिन मीटिंग हुई थी, उसमें बेसिकली यूरोपियंस ने अफ्रीका को डिमार्क्ड कर दिया
यूं करके, और एक प्रकार से सामने आ गया क्या, न्यू अफ्रीका का डिमार्केशन। और इतना हिस्सा तुम्हारा, इतना हिस्सा तुम्हारा, तुम इतने हिस्से को लूटो, हम इतने हिस्से को लूटेंगे, और काफ़ी कुछ एक्सप्लॉयटेशन होना चालू हो गया अफ्रीका का। याद रखना, जहाँ पे भी ये यूरोपियंस गए ना, सिर्फ गरीबी ही छोड़कर आए हैं वापस, ठीक है, सिर्फ गरीबी ही छोड़ के वापस आए हैं, वहाँ के कल्चर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। दैट्स वाई बिल्कुल पसंद नहीं हमें ये चीज़, ठीक है, क्लियर हुई ये बात। तो ये सारी चीज़ें अफ्रीका। अब देखो, इसमें अपन जब नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब इनने कॉलोनियलिज्म किया तो किया कैसे, तो उसके लिए ना थोड़ा सा आपको हिंट कर देते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। एशिया से बहुत, देखो अफ्रीका है बहुत बड़ा, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया से इटालियन सोल्जर्स को फीड करने के लिए, ठीक है, एशिया से इटालियन सोल्जर्स को फीड करने के लिए, फीड इन द सेंस उनको हॉर्स वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए हॉर्स आए, और जो कि अपने साथ एक डिसीज कैरी किए हुए थे, रिंडर पेस्ट, और ये बन गया एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर। सो बायोलॉजिकल वॉरफेयर क्या होता है? बायोलॉजिकल वॉरफेयर वो होता है जिसमें बायोलॉजिकल थिंग को एज अ वॉर का मीन्स बनाया जाए। जैसे अब ये आप लोगों ने वो केस सुना होगा अमेरिका वाला, अमेरिका में स्मॉल पॉक्स किस तरीके से एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर का मीन्स बन के पूरे अमेरिका को किसके हाथ में दे दिया? यूरोप के हाथ में दे दिया उस स्मॉल पॉक्स ने। वैसे ही अगर हम बात करें कोविड, ठीक है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर का मीन्स ही तो है कि आपने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को तबाह कर दिया और आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है। हाउ इज दिट पॉसिबल? हमने क्या बोला, किसी देश पे कब्जा करना है तो किस पे? इकोनॉमी। भाई साहब, अगर आप पैसे वाले हो और आपकी तिजोरी की चाबी किसी के हाथ में लग गई तो बर्बादी तो तय है, आप उसके क्या बन जाओगे? गुलाम। तो भाई साहब यही किया किसने? इन लोगों ने। और इस तरीके से अफ्रीका को बहुत बुरी तरीके से क्या किया? एक्सप्लॉइट करना चालू कर दिया। क्लियर हुई बात? अब रिंडर पेस्ट में अगर हम देखें तो रिंडर पेस्ट कहाँ से, देखो यहाँ पे इसी में लिखा हुआ, एरिट्रिया ईस्ट अफ्रीका में मतलब लाया गया था इटालियन सोल्जर्स को फीड करने के लिए, ठीक है, ब्रिटिश एशिया से। कहाँ से आया था? ब्रिटिश एशिया से। और जब ये आया तो विद इन 5 ईयर एक तो अटलांटिक कोस्ट तक आ गया, ठीक है, ये अटलांटिक कोस्ट है, और लगभग 90% कैटल्स को इसने तबाह कर दिया। अब इससे प्रॉब्लम क्या, ध्यान से समझो, यहाँ पे आपको समझना होगा अफ्रीका की ज्योग्राफी। तो अफ्रीका में या तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है, जितने एरिया में, या तो पूरे में डेजर्ट है, या तो पूरे में क्या है? डेजर्ट। मतलब दोनों जगह पे आप बेसिकली एग्रीकल्चर को मीन्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं बना सकते हो। तो इन लोगों ने क्या यूज़ किया? लाइफ स्टॉक यूज़ किया। अफ्रीका में किस चीज़ की बात होती थी? लाइफ स्टॉक की। जैसे शीप हो गया, शीप तो नहीं कहेंगे, गोट हो गया, कैमल हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। क्लियर हुई ये बात? तो ये लोग इससे मतलब अपना जीवन यापन करते थे। अब ये जो रिंडर पेस्ट डिसीज आई ना, इसने सबसे पहले अटैक किस पे किया? लाइफ स्टॉक पे, और लाइफ स्टॉक हो गए खत्म। अब भाई साहब जिसकी इकोनॉमी ही डूब गई, वो क्यों ना किसी का गुलाम बन जाए? नौकरी क्यों करते हो? सिंपल सी बात, नौकरी क्यों करते हो? बिजनेस क्यों करते हो? पैसे के लिए। पैसा देने वाला कौन यहाँ पे? कोई और। किसने कब्जा कर लिया उस पैसे देने में? और वही क्या बन गया? कॉलोनियलिस्ट। और यहाँ पे आप एक बहुत अच्छे से क्वेश्चन के साथ सामने आते हो, क्या ये वास्तव में है? तो भाई साहब 10 बार भी सोचोगे ना तो ये चीज़ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।